हेलो एवरीवन, कैसे बेटा आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे। और अभी आप लोगों ने अपना सीजीएल का एग्ज़ाम दिया होगा, जिसकी फ़िलहाल आंसर की आ चुकी है। तो उसी की बात करते हैं फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग कि अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी सीजीएल की पहली शिफ्ट, जो कि अपनी बेटा 2 तारीख को 9 से 12 बजे तक जो शिफ्ट थी, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग से, वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज के पहले क्वेश्चन की। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो सामने लिखा गया है। और यदि इसकी बात करें, आप लोग बस 1 मिनट का समय दें। अ, चलिए भाई, अब इसकी यदि बात करते हैं हम लोग फिलहाल, तो हमें पूछा गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 फिगर 4 आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन डिफरेंट फ्रॉम दीज इन दैट मैनर, सिलेक्ट द ओड फिगर। यानी कि ओड वन आउट की बात है। लेकिन अब की बार अब से पहले हमने हमें देखा था कि भाई अपना ओड वन आउट जो है वो नंबर्स में हो सकता था, लेटर्स में हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो है बेटा और अपना वर्ड्स में हो सकता था। और यहाँ पे जो यानी कि अब की बार का जो मेंस हुआ था, उसमें फिगर से भी उसने पूछ लिया था कि फिगर में कौन सी फिगर ओड है। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलो सब देखते हैं कैसे क्या करना था हमें। देखो, यदि इसकी बात करें तो बेटा इसकी जो दोनों आईज हैं, वो दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें, ये दोनों की दोनों एक डायरेक्शन में, इसकी भी दोनों की दोनों एक डायरेक्शन में। इसकी बात करें, इसकी भी आंखें जो हैं दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन जब इसकी बात करें, यानी कि ऑप्शन अपने फिगर नंबर 2 की बात करें, इसमें क्या है। इसमें बेटा देखो, एक की जो आंख है वो तो है बेटा अपने आप में नीचे की तरफ। दूसरी वाली जो आई है, इसकी आंख जो है वो है ऊपर की तरफ। इसका मतलब ओड किस में हुआ, यही हुआ। अब हमें यही सिलेक्ट करना था कि ये कौन सी फिगर में है। ये पहली फिगर नहीं है, दूसरी नहीं है, तीसरी है। चलो जी, हमारा काम खत्म हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था अपने पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन में बात कही गई है कि भाई अब इसमें जो है फिगर जो है वो कहाँ पे बनी होगी। यानी कि फिगर एमडेड का क्वेश्चन है, रोटेशन अलाउड नहीं है। ये फिगर इन निम्नलिखित 4 फिगर में से कौन से फिगर में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करें बेटा, ये जो फिगर बड़ा आसान सा था। यानी कि जिसमें हमें ये वाला सेक्शन दिख जाए। ये वाला सेक्शन हमें यहाँ पे दिखा। लेकिन यहाँ पे बेटा ये ऊपर वाला जो ये बॉक्स है, सॉरी, ऊपर वाला बॉक्स भी हमें दिख जाएगा, जो कि आउटर बाउंड्री। फिर इस तरफ आएंगे, फिर ऐसे आएंगे। लेकिन नीचे की तरफ से जो स्क्वायर बनेगा ना, वो ये नीचे वाला स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा। और वो पहले ऑप्शन की बात करें, वही स्क्वायर जो है बेटा पहले में दिखेगा। और अगर पहले की बात करें कौन सा होगा, देखो पहले में मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं, तो पहले की जो ये फिगर है बेटा, वो अपने पास कुछ इस तरीके की बन रही होगी। और आप लोग भी इसको देख पा रहे हो, तो कुछ आप लोगों को ये फिगर जो है वो यहाँ से एम्बेडेड दिखेगी कि यहीं पे जो है वो छिपी हुई है। और यदि ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारे यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है बेटा। नेक्स्ट की बात करें, इसकी कंक्लूजन क्या है? देखो, हमने ऐसा किया था कि इनइक्वालिटीज जो है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, समझाया था। एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को ये चैप्टर कराया था, उसमें बताया भी था एच से एफ तक कैसे जाते हैं। एच से एफ तक, एच से एफ तक जितने भी सिंबल होंगे बेटा, उन सभी को हम लोग लिख लेते हैं। इन दोनों में बड़ा सिंबल कौन सा है, ये वाला। क्या इधर वही है, नहीं। तो इसका मतलब पहला हमारा गलत हो गया। दूसरे की बात करें, जे से जी तक, ये रहा जे, ये रहा जी। इसकी यदि बात करें, जितने भी सिंबल आते हैं उन सभी को लिख लेते हैं। भाई पहला सिंबल ये आएगा, दूसरा सिंबल इज इक्वल्स टू का आएगा। और इन दोनों में बड़ा कौन सा है, दूसरे वाला। क्या ये ऑप्शन में लिखा गया है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। सॉरी, क्या ये इधर कंक्लूजन में लिखा गया है, बिल्कुल ठीक बात है, ये कंक्लूजन में लिखा गया है। और यदि ये लिखा गया है तो इसका मतलब ये ठीक हो जाएगा। और यदि ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा जो है बेटा वही ठीक है, बाकी और कोई भी यहाँ पे ठीक नहीं है। और ये इसका बेटा हिंदी वर्जन, आप लोग जो हिंदी मीडियम से है वो इसको देख सकते हैं। और क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, जो सिंपल सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, वो तो भाई एक ही स्लाइड पर है। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग स्लाइड पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट की यदि बात करें, क्वेश्चन में बात करता है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए हैज बी का मतलब है कि ये ब्रदर हो गया। ए एट द रेट बी का मतलब डॉटर। ए एंड बी का मतलब हस्बैंड। ए परसेंटेज बी का मतलब ए इज द वाइफ ऑफ बी हो गया। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का तरीका अपना वही है कि हम टुकड़ों में तोड़कर सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इधर सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। चलो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। परसेंटेज अपना यहाँ से समझ में आएगा भाई। परसेंटेज ये रहा। डब्लू परसेंटेज डी की यदि बात करें बेटा, पर डब्लू परसेंटेज डी, ये रहा डब्लू। तो डब्लू परसेंटेज डी का मतलब ये है कि डब्लू इज द वाइफ ऑफ डी। तो डब्लू वाइफ है, तो वाइफ बना देंगे भाई इसको। किसकी वाइफ है बेटा, डी की वाइफ होगी। चलो जी, डी हैज जी, डी हैज जी, ये रहा कि डी इज द ब्रदर ऑफ जी। तो डी जो है वो जी का ब्रदर है, लेकिन अब तक जी का जेंडर नहीं पता, इसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने। जी एट द रेट बी, जी एट द रेट बी का मतलब ये हुआ कि जी इज द डॉटर ऑफ बी। तो जी जो है बेटा वो डॉटर हो गई किसकी, बी की डॉटर हो चुकी है। चलो जी ठीक है। बी एंड एम, बी इसका मतलब यह है कि बी इज द हस्बैंड ऑफ, हो गया बेटा
बी इज द हस्बैंड ऑफ एम हो चुका है, यानी कि एम उसकी वाइफ है। एम एट द रेट आई, एम एट द रेट आई का मतलब ये है कि एम इज द डॉटर ऑफ आई। तो एम जो है बेटा वो आई की डॉटर है। आई का जेंडर नहीं पता, छोड़ देते हैं। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या देन हाउ इज डी रिलेटेड टू एम। तो मैंने बताया था कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो सामने से पीछे की तरफ एरो डाल लेते हैं बेटा। जैसे ही सामने से पीछे की तरफ हमें एरो डालेंगे तो हम यहाँ से समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है कि डी जो है वो एम का क्या लग रहा होगा, यानी कि ये व्यक्ति जो है वो इसका सामने वाले का क्या लगेगा। तो डी जो है वो एम का क्या लग रहा होगा, एम का बेटा बेटा होगा, ये एम का क्या होगा, बेटा। तो सन जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल था, बड़ा आसान था। कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। सामने आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लिखा गया है। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है और जिनकी ये शिफ्ट थी, उनके पास तो बेटा इसकी आंसर की जो आ चुकी है, तो इसका मतलब उनके पास तो इसकी पीडीएफ होगी ही, तो उनको तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि अब की बार ना यहाँ पे थोड़ा वर्ड अरेंजमेंट का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि इन सभी से कि कौन सा, मतलब इसको नंबरिंग के हिसाब से किस नंबर के हिसाब से लगाएं कि यहाँ पे अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो सामने बन के आ जाता है। तो कुल मिला के अपने पास जो शब्द है बेटा वो ये है ई, जेड, एल, पी, यू, जेड। और यदि मैं इसकी बात करूँ ना, अगर इन सभी को पढ़ोगे ना तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, समझोगे थोड़ा सा कि ई जेड एल पी यू जेड और जेड ई एल पजल बन गया। ये तो भाई पजल चैप्टर हमने किया है। अगर वो चैप्टर रीजनिंग के चैप्टर का ही नाम डाल रखा है ये, और कोई भी बड़ी बात नहीं है। पजल क्या बनेगा भाई, इसका इसका बनेगा पजल, पी यू जेड एल ई, डबल जेड एल ई। तो पी कहाँ पे आएगा बेटा, पी आएगा चार, चार से शुरू होने वाला ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, चार आ गया। ई आखिरी में खत्म होगा ई पर, ई का मतलब है एक, जिसके आखिरी में वन होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। सोचना समझना भी नहीं था भाई। और अगर ऐसे नहीं कर सकते थे ना, पता कैसे करते, ऑप्शन नंबर ए को उठा लेते। आप ऑप्शन नंबर ए को उठा के और इसी सीक्वेंस में रख देते, जैसे कि पहले स्थान पर क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, तो सॉरी इधर लिखा हुआ है एक, तो एक के लिए आ जाएगा ई, पांच के लिए आ जाएगा बेटा यू, और तीन के लिए आ जाएगा एल, चार के लिए आ जाएगा पी, दो के लिए आ जाएगा जेड, और छह के लिए आ जाएगा जेड। कुछ बना नहीं बना ना, इसको काट के अगले ऑप्शन को देखते, ऐसे ही लिख के, बनता नहीं बनता, उसको काट के अगला देखते। तो ज्यादा से ज्यादा हम तीन ऑप्शन देखते, तीन में से कोई ना कोई अपना आंसर आ ही जाता। चलो भाई, लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि हमें अपने चैप्टर का नाम तो पता होना चाहिए था, कोई मुश्किल ही यहाँ पे था नहीं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही वही बात है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, टुकड़ों में तोड़कर सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, डी एट द रेट एन। इसका मतलब ये हुआ कि डी इज द डॉटर ऑफ एन हो गया भाई, डी इज द डॉटर ऑफ एन हो चुका है। चलो जी, एन एट द रेट एच, एन एट द रेट मतलब वही बात है कि एन जो है वो खुद बेटी है, किसकी बेटी है भाई, एच की बेटी हो गई। और एन एट द रेट एच हो चुका है। चलो जी ठीक है, एच एंड वाई, एच एंड वाई का मतलब ये होगा कि एच इज द हस्बैंड ऑफ वाई हो गया। तो इसका मतलब भाई एच जो है वो हस्बैंड, ओ सॉरी, ये बेटा गलत बना दिया, एच जो है वो हस्बैंड हो चुका है। किसका हस्बैंड हो गया, ये हस्बैंड है भाई वाई का। तो इसका मतलब ये मेल है, और वाई जो है भाई वो अपने आप में क्या हो गई, फीमेल हो गई। वाई एंड सॉरी वाई एट द रेट एफ, वाई एट द रेट एफ का मतलब ये हुआ कि वाई इज द डॉटर ऑफ एफ हो चुका, वाई इज द डॉटर ऑफ एफ हो गया। और एफ परसेंटेज वी, इसका मतलब है कि एफ इज द वाइफ ऑफ वी हो गया। तो एफ इज द वाइफ ऑफ भाई क्या हो गया, वी हो चुका है। चलो जी, अब इसकी बात कर लेते हैं। हाउ इज एन रिलेटेड टू एफ, एन का एफ के साथ क्या संबंध है। हाउ इज एन रिलेटेड, तो एन जो है वो एफ का क्या लग रहा होगा। देखो ये क्या है, एफ, एफ की बेटी और उसकी बेटी, तो एन जो है वो इसकी क्या लग रही होगी, डॉटर्स डॉटर, पुत्री की पुत्री बेटा। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़ा आसान सा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था। और सामने लिखा गया है दोनों ही लैंग्वेज में, आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसको देख के कर सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। all क्ला इन सॉरी all 32 स्टूडेंट इन ए क्लास आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, आकाश इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। तो भाई आकाश जो है वो राइट हैंड से 12वें नंबर पे है। 12वें नंबर पे कौन है, आकाश हो गया। एंड वाइल प्रिया इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, प्रिया जो है वो लेफ्ट हैंड से 18वें नंबर पे है। चलो जी, प्रिया जो है वो लेफ्ट हैंड से 18वें नंबर पे कौन है बेटा, प्रिया हो चुकी है। हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन आकाश एंड प्रिया। भाई इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। देखो इधर से ये 12, इधर से ये 18, इसका मतलब क्या हुआ कि 18 जमा 12 लोग तो होंगे ही होंगे।
तो कितना हो गया भाई, 18 + 12, जो कि बन गया 30। कुल क्लास में बच्चे कितने हैं, 32, 32। तो बीच में कितने लोग होंगे, जाहिर सी बात है 2 लोग होंगे। काम खत्म। बस, ना सोचना था ना समझना था। भाई इधर से 12 है, इधर से 18 है, इसका मतलब इतने लोग तो होंगे ही होंगे। 18 और 12 हो गया 30। बच्चे बता रखे हैं कुल 32 की, उस क्लास में 32 बच्चे हैं, तो बीच में कितने होंगे, बीच में 2 बच्चे होंगे। चलो जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या है बेटा, 5 सेकंड भी नहीं लगने थे इस क्वेश्चन को करने के लिए। मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कि 5 सेकंड भी इसको करने के लिए नहीं चाहिए थे हमें। कैसे, मैं बताता हूँ। ये 7 दिख गया, ठीक है, क्वेश्चन देखा। सबसे अच्छी बात ये थी ना कि जो इंसान की नजर जाती है वो नजर जाती है इंसान की भाई बड़े नंबर्स पे, बड़े लेटर्स पे। बड़ा है इधर T7, K, S, 5, इनको चेक कर लेते। मैंने देखा 7। 7 इसमें देखो ये लिखा हुआ है, एज इट इज लिखा हुआ है। भाई जब मिरर यहाँ पे लगा हुआ है तो एज इट इज आएगा क्या, नहीं आएगा। 7, अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं बना रखा, इसने तो वोटर इमेज भी सही से नहीं बनाई, गलत। ये नहीं बन सकता भाई, ये बन जाएगा। जब 3 गलत है तो एक तो ठीक होगा ही होगा वैसे भी। और वैसे भी ये 7 है और ये मिरर हो गया, तो 7 को जो हम इस तरीके से ही देखते हैं, ये एग्जैक्ट 7 बनता है। 7 के आधार पे टिक किया और आगे बढ़ गए। ये मेरे हिसाब से अगर इसको मैं देखता तो भाई इतना पता है कि पी क्यू आ गया, 4 ऑप्शन भी ऐसे हैं, इसका मतलब ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है, मिरर या वोटर इमेज का चैप्टर है। क्वेश्चन में एक बार हल्का सा देखें कि मिरर है, ठीक है। और अगर मिरर देखना भी नहीं है, पी क्यू का मतलब क्या होगा कि ये मिरर का ही क्वेश्चन है 100%। चलो जी, बड़े के आधार पे 7 देखा, गलत गलत गलत, ठीक को टिक के आगे बढ़ गए। चलो भाई काम खत्म। नेक्स्ट की बात करें। अब क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लोक लिखा हुआ है, CLOCK, जिसके लिए लिखा गया है 4, 13, 17, 4, 12। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि सी 2 बार है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, इसका मतलब सी के लिए 4 ही होगा। सी के लिए 4 क्यों है, भाई एक्चुअल स्थान है इसका 3, 3 में एक ऐड कर दिया जो कि 4 बन गया। अच्छा, के का स्थान है 11, जमा एक ऐड कर दिया 12 बन गया। इसका भी हो गया भाई 12, 12 जमा एक 13 बन गया। और बाकी तो खैर ठीक हो गया। ओ, लेकिन ओ के लिए बेटा इसने जमा 2 नहीं कर रखा, इसका स्थान होगा 15, सॉरी 1 नहीं कर रखा, इसका स्थान है 15, 15 +2, +2 कर रखा है। अब यहाँ से 2 चीजें समझ में आती हैं। या तो ऐसा है कि सेंटर वाले जो लेटर है उसमें +2 कर रखा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वोवल में +2 है, कॉन्सोनेंट में +1 ही कर रखा है। चलो वो देखते हैं। फोन लिखा गया है, तो फोन के लिए क्या होगा भाई, पी। फोन के लिए क्या है अपने आप में बेटा, पी। पी के लिए, पी का मतलब क्या हुआ, 16। तो 16 जमा 1 करेंगे तो 17, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, बचे ये। एच, 8 है, 8 और 1 हो गया 9, इसका मतलब ये 10 नहीं आ सकता। चलो जी ठीक है। ओ, ओ का मतलब क्या हुआ बेटा, 15, 15 और 2 17। लो जी, ये 16 वाला भी गलत हो गया और ये 17 वाला ठीक है बिल्कुल। पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो गया। अब हमें ई तक पहुंचना ही नहीं था, क्योंकि ई तक पहुंचते, सॉरी ओ तक पहुंचते पहुंचते 3 ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, 3 खत्म हो गए, एक बचा, वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और अगर इसके एग्जैक्ट लॉजिक की बात करूँ, ई 5 और 1 6, तो बेटा इसमें ना क्या कुछ भी नहीं था, इसमें ना सेंटर वाले में +2 था। सेंटर में क्या था बेटा, +2, और बाकी सभी में +1 था। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, ये बनाना है 68 बनाना है। 68 बनाने का सबसे सरल और आसान तरीका ये है कि ये है अपने आप में कंप्लीट नंबर। 68 कोई पॉइंट की बात कर नहीं रहा। अगर ये कंप्लीट नंबर है तो इस बात का मतलब सीधा सीधा इतना हुआ कि यहाँ पे एग्जैक्ट डिवीजन हो रहा होगा। एग्जैक्ट डिवीजन के लिए हमने देखा कि ये क्या नाम है बेटा, डिवाइड कहाँ पे होगा, यहाँ होगा। 32/2, 36/2, 18 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आगे देखा हमने यहाँ पे ये डिवाइड, तो इसका मतलब इस, अगर मेरा ऑप्शन बी ठीक होता ना तो ऑप्शन बी के हिसाब से ये बन जाता कि 2/23। भाई एग्जैक्ट तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो पॉइंट का आंसर देगा। चलो जी ठीक है। अच्छा, मैं देखूंगा कि क्या इस डिवाइड के आसपास कहीं मल्टीप्लाई है, क्योंकि अगर इसके आसपास कहीं मल्टीप्लाई हुआ तो हो सकता था मेरी इक्वेशन ये बन जाती और फिर मैं इसको काट पीट के अपना आंसर बना लेता, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। तो इसका मतलब बी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। सी की बात करें, बेटा 21/3 जो कि आंसर हो सकता है, और उसके बाद इसका मतलब ये भी अपना आंसर हो सकता है, इसको छोड़ेंगे। आगे बात करें इसमें 21/3, ये भी अपना आंसर हो सकता है। अब इसको समझ लेते हैं। अब हमारे पास ये आ गया ना, तो इसी को चेक कर लेते हैं फिलहाल। 21/3 आंसर हो गया बेटा 7। 7 के बाद हम जब गुना करेंगे, 7 × 36 करेंगे। मेरे को पता है 36 गुना अगर मैं 10 करूंगा तो बनेगा 360, और 36 गुना मैं 5 करूंगा, इसका आधा किया तो इसका भी आधा, जो कि होगा 180। जब मेरे को पता है कि 36 गुना 5 ही 180 है, तो इसका मतलब 36 × 7, वो तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा। तो
तो इसका 180 से बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसको इसको तो भाई माइनस माइनस करने पर 68 कभी नहीं देगा। तो मेरा डी आंसर गलत हो गया। इसकी बात करते हैं फिलहाल। 21 डिवाइड बाई 3 आंसर हो गया बेटा 7। 7 - 36, लो जी, 7 - 36 आ गया माइनस का, यहीं पे माइनस का फंस गया। मन नहीं मानता तो ऐसे लिख लो भाई, 7 - 36। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, -36 लिख दिया। और बेटा गुना करेंगे 2 के साथ, और फिर करेंगे अपन लोग प्लस करेंगे 23। भाई 36 को 2 के साथ गुना करोगे तो 72 बन गया। अब 72 में कुछ माइनस करना है, कुछ प्लस करना है। ठीक है, मन नहीं मानता तो इसका मतलब हम लोग करके देख लेते हैं कि 36 × 2 72। और जब ये है बेटा माइनस का 72, जब माइनस का 72 है तो वो प्लस का 68 कभी नहीं दे सकता। ये गलत, 3 गलत 1 ठीक। चलो भाई, इसकी बात करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोग थोड़ा देख पा रहे हो। और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो यूट्यूब पे एक फीचर भी होता है कि हम लोग वीडियो को जूम कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके इसको देख के क्वेश्चन को पढ़ें पहले, उसके बाद इसको करें आप लोग। और मैं अगर इसके करने की बात करता, वही बात है, ओड वन आउट बताना है। देखो बेटा इसमें क्या है, पहले में ना ये जो बाहर की जो ये कर्व्स जो हैं, कुछ इस तरीके के वाले जो कर्व्स हैं, उसको देखना आप लोग। इसमें देखो, इसका फेस बाहर की तरफ, इसका फेस इस तरफ, इसका फेस बेटा अंदर की तरफ, इसका फेस भी अंदर की तरफ, इसका फेस बाहर की तरफ, इसका फेस भी बाहर की तरफ, इसका फेस जो है बेटा वो इस डायरेक्शन में, इसका फेस भी इस डायरेक्शन में। अच्छा इसकी बात करें, ये इसका फेस यहाँ, इसका फेस यहाँ। तो इस फिगर में, इस फिगर में, इस फिगर में और इस फिगर में, इन सभी में ये जो कर्व्स बने हुए हैं, इनका फेस अलग अलग डायरेक्शन में है। जबकि हम इस ऑप्शन की बात करें या इस फिगर की बात करें, इसमें दोनों का फेस जो है बेटा सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यही अपना ओड हो गया। और जो कि अपना बेटा ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा आसान, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था क्या। अगर हम इसकी बात करें, 58 लिखा हुआ है, और उसके बाद 179 लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क है, 492 लिखा गया है, 688 लिखा गया। सबसे आसान बात तो ये थी कि भाई डिफरेंस निकाल लें इनका। जब इसको 8 से 2 गया तो कितना बनेगा बेटा, 6 बनेगा। और ये जब 18, 18 से 9 गया तो कितना बनेगा, 9 बचेगा। और 5 से 4 गया कितना बनेगा, 1 बचेगा, 196 बच गया। अच्छी बात है। 7 से 9 से 8 गया बेटा, एक। और 17 से जब 5 गया तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो इसका मतलब क्या बन गया, 121। कुछ याद आ रहा है क्या, ये 11 का स्केयर, इसका मतलब आगे क्या होना था बेटा, 12 का स्केयर। आगे क्या होना था बेटा, 13 का स्केयर। और ये तो 14 का स्केयर यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो 12 का स्केयर होना चाहिए था, इधर ऐड होना चाहिए था, ठीक है ना। तो 179 में मैं 144 ऐड कर दूंगा। तो 9 और 4 13, इसका मतलब 3 आएगा, एक कैरी। और 7 और 5 हो गया भाई 12, जिसके आखिरी में 23, ऑप्शन नंबर डी। चलो जी, काम खत्म हो गया मेरा। बड़ा आसान मजेदार क्वेश्चन क्या भाई, कि 11, 33 और 17 हैं, 18, 44 और 21। सेम रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। अभी बता देते हैं कैसे। देखो बेटा बीच में ना बड़ा नंबर लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पे अधिकतर चांस ऐसा होगा कि 17 + 11 हो रखा होगा, 7 और 1 बन गया बेटा 8, 1 और 1 बन गया 2, 28। 28 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 33, जिसका मतलब होगा कि प्लस का 5। यहाँ भी बड़ा नंबर है। 18 और 21, भाई 18 और 21, 8 और 1 हो गया बेटा अपने पास 9। और 4 और 1 हो गया बेटा अपने पास 5। सॉरी सॉरी, 4 और 1 नहीं बेटा, 2 और 1 हो गया अपने पास 3। तो 39 बन गया। 39 + 5 कितना होगा बेटा, 39 + 5 हो गया 44। बस यही इतना सा क्वेश्चन था। 16 और 22 की बात करें, 16 और 20 जो है बेटा वो होते हैं अपने आप में 36, 36। 36 और ये दो कितने बन गए, 38। 38 + 5 करेंगे तो क्या 43 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यही अपना राइट आंसर है। कैसे भाई, 16 और 22 को ऐड करेंगे, 6 2 8, 2 और 1 3, 38 बन गया। 38 + 5 करेंगे 43 बन जाएगा। चलो जी, काम खत्म। यही अपना राइट आंसर था। बड़ा आसान सा था, लेकिन वो पहचान में आ जाता तो आसान था। ये बेटा हिंदी लैंग्वेज लिखी गई है, आप लोग जो हिंदी से हैं वो देख सकते हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश में ऐसा कुछ लिखने का है नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ ना, जब मैं आप लोगों से करा रहा था तो मैंने कहा भी था कि अब मिसिंग नंबर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और सेम पेयर जो है वो अपने आप में काम कर रहा है किसी भी एग्जाम में। एसएससी में तो खास तौर पर क्यों, क्योंकि उसमें बेटा कुछ भी लॉजिक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे लॉजिक जो है वो लिमिटेड है, और पहचान में आने वाले लॉजिक है, तो बच्चा कर लेता है उन चीजों को।
चलो जी। ये बेटा पूरा पूरा क्वेश्चन लिखा गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ऑप्शन ऑप्शन सारी चीजें लिखी गई है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं फिलहाल के लिए। और एक बार इसकी नजर डालेंगे बेटा हम लोग अपना अ, हिंदी मीडियम पे। ये हिंदी मीडियम के लिए लैंग्वेज लिखी गई है, आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और क्वेश्चन को जो सोल्व करते हैं बेटा वो इंग्लिश में ही करेंगे सोल्व, यहाँ से करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन ने क्या कहा, 6 पीपल सिट इन 2 पैरेलल रो इन रो वन। भाई देखो भाई, 2 रो में बैठे हैं, ठीक है। रो वन में ये है जो कि जिनका फेस है नॉर्थ की तरफ। अब बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई क्या, कि नीचे वालों का फेस होगा नॉर्थ की तरफ, ऊपर वालों का फेस होगा साउथ की तरफ। ये फेस बनेगा भाई, ठीक है ना, ये फेस बन रहा होगा। समझाने के लिए बना दिया बेटा मैंने ये, लेकिन अभी ऐसा कुछ करना नहीं था। रो एक में बैठे हैं, अच्छा रो वन कौन सी, जिनका फेस है नॉर्थ की तरफ, ये रहा भाई J K L। और रो दो में कौन बैठा है, F G और H बैठा हुआ है पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। H फेसिस K, तो यहाँ H है और नीचे K है, तो इसका मतलब H फेसिस K। ये आ गया भाई। L faces an immediate neighbor of H। L faces immediate neighbor of H। तो भाई पहली स्टेटमेंट से ये तो अपने पास आंसर ही नहीं आया कि who faces G। नहीं आ पाया ना, क्योंकि H के एक पड़ोसी का नाम है, हो सकता है H का एक पड़ोसी ये हो, या हो सकता है H का एक पड़ोसी ये हो जिसको L फेस कर रहा है। तो पहले अपने आंसर नहीं आ पाया। चलो दूसरे की बात करते हैं, क्या दूसरे से आएगा। G sit at one of the extreme end। G ऊपर है, तो G जो है किसी एक कोने पे बैठा हुआ है। अब G की दो संभावना होगी, या तो G इधर होगा या जी इधर होगा, यानी कि पहली संभावना ये बनी, दूसरी संभावना बन गई बेटा जी की ये, या तो जी इधर है या जी इधर है। ऑफ द रो जे सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। जे सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, मान के चलो इधर एल है, तो ये हो गया भाई जे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके सिधाई में हो, ठीक है ना। सेम काम है, इधर से का बात करेंगे कि ये कहीं पे एल है, इधर आ जाएगा जे। जरूरी नहीं है कि भाई ये एल जो है वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ना पहली से आंसर आया ना दूसरी से आंसर आया। अब बात कर लेते हैं दोनों को मिलाने की, कि भाई दोनों को मिलाने के बाद अपना आंसर बनेगा क्या। चलो अब उसकी बात करें तो फिलहाल के लिए हम लोग समझते हैं। अ, 3 व्यक्ति इधर थे, 3 व्यक्ति इधर थे, कोई कहीं भी हो सकता है। एच फेसिस के, इतना पता था कि एच फेसिस के। ये रहा एच, ये रहा के, ठीक है जी। एल फेसिस एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। एल जो है वो अपना क्या नाम है बेटा, एल फेसिस इमीडिएट नेबर ऑफ एच, यानी कि एल है और इधर एच होगा तो इसका ये पड़ोसी। या फिर ये एल है, ये एच है, तो इसका ये एल और एच सामने सामने, सॉरी एल और ये एच के साइड वाला आमने सामने हो जाएगा। चलो ठीक है। जी सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, अब भी समझ में नहीं आया, जी या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, ठीक है जी। जे सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। जे जो है वो एल के इमीडिएट लेफ्ट में है। एल एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है बेटा, जे है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो है साथ होने चाहिए थे। अब ये दोनों के दोनों जो साथ हैं उसकी यदि हम बात करें, तो या तो बेटा ये बनेगा कि ये आ गया एल और ये आ गया जे। या फिर अपनी संभावना फिलहाल के लिए ये बन रही होगी कि ये आ गया एच और ये बन गया था बेटा, एच के सामने कौन था, एच के सामने के था, और या तो फिर ये आ गया, ठीक है ना। हम्म, ये आ गया जे और ये आ गया एल। लेकिन हमने देखा कि एल के लिए एक बात ये कही गई है कि एल फेसिस द इमीडिएट नेबर ऑफ एच। तो इस केस की एल इमीडिएट नेबर, तो भाई एच के इमीडिएट नेबर तो होगा नहीं, क्योंकि एच और एक व्यक्ति जे के सामने बैठा होगा और फिर एल के सामने वाला व्यक्ति होगा। इसका मतलब ये पीछे वाली जो पॉसिबिलिटी बनी है वो पूरी पूरी गलत हो गई है। अब आपको डिटेल समझ आ गई होगी, लेकिन अगर एग्जाम में करते तो इस चीज को ना बनाना नहीं था, वो पहले ही हम लोग समझ जाते, ठीक है। अच्छा एल जो है वो उसका इमीडिएट पड़ोसी, बिल्कुल ठीक है भाई, इसका इमीडिएट पड़ोसी को फेस कर ही रहा है, जो कि अपना आंसर ठीक आ गया। और अब बात करें जी के बारे में, था कि जी जो है वो किसी कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो भाई जी जो है कॉर्नर पर तो यहीं बैठेगा। ये आ गया जी। जी को कौन फेस कर रहा है बेटा, जे फेस कर रहा है। तो अब आ गया कि हु फेसिस जी, आंसर आ गया जे। कब आया, जब हमने पहली जमा दोनों स्टेटमेंट्स को अ, जब हमने बेटा पहली और दूसरी स्टेटमेंट को ऐड कर दिया तो अपना आंसर आ गया। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था अ, इसकी एक मिनट रुकना बेटा, इसमें देख लेते हैं फिलहाल। व्हेन द डाटा टुगेदर टू सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट की बात करें। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो समय खराब होने वाला था पहली शिफ्ट में, वो इसी क्वेश्चन में होने वाला था। बड़ा आसान है, लेकिन कैसे। डायरेक्शन का चार्ट पता है तुम्हें, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं इसको। डायरेक्शन का चार्ट तुम्हें पता है, वो इस तरीके का होगा भाई, ठीक है ना। चलो
अब अगर आगे बात करें, देखो इस ऑप्शन की, इसमें क्या है, सबसे पहले ऊपर एरो बना हुआ है, ये ऊपर वाली एरो है। फिर ये इधर कैसे है बेटा, देखो हम लोग ना किसी भी फिगर की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ। आप लोगों ने स्केयर वाली घड़ी देखी होगी, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम लोग हर उसमें, ठीक है ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि हम लोग काम कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज पर, ये लॉजिक था इसका जो एंटी क्लॉकवाइज पर लगना था। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया बेटा, ठीक है जी। तो ये ऊपर है, पहले ये आया। अब यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है, उसके बाद बेटा ये वाला बनेगा, देखो इस वाली डायरेक्शन के बाद ये वाला एरो आएगा, बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा। उसके बाद नीचे वाला आएगा, तो ये आता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ये वाला, तो जो कि बिल्कुल ये वाला आता ही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया, देखो यहाँ पे इसने क्या किया, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया। जहां जिस फिगर से इसने क्वेश्चन को शुरू किया है ना, उसका अपोजिट डायरेक्शन लिख दी। इसने ऊपर से शुरू किया था, इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी भाई नीचे वाली। और इसकी यदि बात करें, इसने क्या किया, जहां से क्वेश्चन को शुरू किया, उसी नंबर पे, उसी सिंबल पे इसने क्वेश्चन को खत्म कर दिया, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, देखो ये क्या है, एरो बन गया बेटा, एक एरो। तो ये एरो हो गया। उम, अच्छा हाँ, इसको देखो, देखो यहाँ पे एरो यहाँ था, अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है। ये शिफ्टिंग जो है वो क्लॉकवाइज चल रही है, डायरेक्शन की जो ये एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। अब ये यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ से यहाँ एक आया, ये यहाँ से यहाँ एक आया था। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो कितने पोजीशन, दो पोजीशन, एक पोजीशन, दो पोजीशन, दो आ गया। अब उसके बाद फिर से एक आ गया, यानी कि पोजीशन भी बदल रही है। कैसे, सबसे पहले उसने चेंज किया एक, फिर उसने चेंज किया दो, फिर उसने चेंज किया बेटा एक। देखो यहाँ पे यहाँ तक आया था एक, दो, एक, तो आगे कितना होगा, दो होगा। तो इसका मतलब एक यहाँ पे होना चाहिए था, एक यहाँ पे होगा, तो यानी कि एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। हमने देखा ऐसा ना डी में है ना ए में है, बाकी बचे दो, इन दोनों में से कोई राइट आंसर था। अब इसमें यहाँ भी बेटा इसने ऐसा ही किया, देखो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू किया था इसने यहाँ से, अब इसमें क्वेश्चन शुरू कर दिया इसने इस एरो से, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो पहले यही बनेगा जो कि यहाँ पे सामने देख रहे हैं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में ये बनेगा ऊपर वाला, तो ऊपर वाला लिखा गया है। फिर ये बनेगा, तो ये लिखा गया है। फिर ये आता है, जो जहाँ से क्वेश्चन शुरू किया उसका अपोजिट डायरेक्शन, जहाँ क्वेश्चन शुरू किया उसका सेम डायरेक्शन, खत्म जी काम। ये इसने क्वेश्चन को जो है बेटा यहाँ से शुरू किया होगा, ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में ये ईस्ट आता है, फिर नॉर्थ आता है, फिर वेस्ट आता है। जहां से क्वेश्चन को शुरू किया उसके अपोजिट डायरेक्शन, जैसे क्वेश्चन को शुरू किया वो सेम डायरेक्शन, ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म। अब ये देखो यहाँ पे, ये रहा वेस्ट में, फिर भाई एंटी क्लॉकवाइज में साउथ आता है, फिर ईस्ट आता है, फिर नॉर्थ आता है। जो डायरेक्शन से शुरू किया उसका अपोजिट डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन से शुरू किया था उसकी सेम डायरेक्शन। चलो जी, अब इसका मतलब ये है कि शुरू और आखिरी में सेम डायरेक्शन होगा। बेटा शुरू और आखिरी में सेम डायरेक्शन है, शुरू और आखिरी में सेम डायरेक्शन नहीं है, ये गलत, ये ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। पूरा डिटेल में बता दिया मैंने। अदरवाइज इसको करने का तरीका क्या था, ये देखते, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। तो भाई ये सेम डायरेक्शन आ गया, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। और फिर इनकी नंबरिंग देख लेते हैं, कितने पोजीशन के बाद ये शिफ्ट हुए हैं, वो हम लोग चेक कर सकते थे। लेकिन डिटेल तरीका बड़े अच्छे से मैंने बता दिया है। सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही था भाई इसका, ठीक है। अब इसकी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 है। 20 में दो संभावना बनेंगी, या तो चार चार के पेयर बनेंगे, या पांच पांच के बनेंगे। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, बड़े बड़ा नंबर देता है, छोटा तो नहीं देता। क्यों, क्योंकि मैं कहूं इसको बदल कर लिखो, तो इसको कैसे बदलोगे, या तो इज होगा या एस आई होगा, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब क्या है कि जितना छोटा पेयर बनेगा बेटा, उतने ही चीजें जो हैं वो कम मूव करेंगी, लेकिन जितना बड़ा बनेगा उतनी ही चीजें ज्यादा मूव कर रही होंगी। तो पांच पांच का पेयर इसको करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, 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 ठीक है जी। मैं देखूंगा कि क्या कोई एक ऐसा नंबर है, जो एक ऐसा लेटर है जो हर जगह फिल हो जाएगा। टी, टी, टी और टी, इसका तो तीसरे स्थान पर टी होगा ही होगा, एक, दो, तीन। लो जी, यहाँ पे टी आना ही चाहिए था। अब मैंने देखा क्यू डब्ल्यू है बेटा, क्यू डब्ल्यू है, और इधर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये क्यू है, तो क्या इधर डब्ल्यू आ सकता है, दूसरे स्थान पर किसी ऑप्शन में डब्ल्यू है? बेटा डब्ल्यू, 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 डब्ल्यू बिल्कुल है। तो मैं चेक करूँ तो मेरा कुछ ऐसा नहीं बन रहा होगा ये, क्यू डब्ल्यू खालिस्तान आर टी, क्यू डब्ल्यू खालिस्तान आर टी, क्यू डब्ल्यू खालिस्तान आर टी, क्यू डब्ल्यू खालिस्तान आर टी। अब इधर मैंने देखा बेटा, एक बार एफ आया हुआ है, एक बार एच आया हुआ है। क्या कोई सीक्वेंस हो सकती है ये? चेक करते हैं। ई, एफ, जी, एच, सीक्वेंस बन गई। चलो जी, क्या क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू
यहाँ पे एफ आ गया था, ई एफ, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, जी आएगा, और उसके बाद आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी। तो अब ये देखो किस में लिखा हुआ है, जी आर क्यू डब्ल्यू, किसके लास्ट में, जी आर क्यू डब्ल्यू, जी आर क्यू डब्ल्यू नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इस तरीके का तो ये पहली बार क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें सीरीज तो बेटा लगातार लगभग सेम है, लेकिन ये बीच वाला नंबर चेंज हो रहा है बार बार। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था अब की बार का, लेकिन आसान था। चलो नेक्स्ट की बात करें। अब की बार क्या है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर बनेगा कि भाई जो ये सेम लॉजिक लगा दे, यानी कि कुछ सामने क्या है मेरे को नहीं पता, पीछे का पता है डी के आर, इधर का नहीं पता, और पी सी एल, और उसके बाद क्या आएगा मेरे को नहीं पता, सेम लॉजिक होना चाहिए। डी के है बेटा ये, ठीक है ना, के आर। अगर मैं इधर मान लेता बी एन पी मानता, तो इसका मतलब बी से डी आने के लिए प्लस का दो, तो पी से एन तक, तो भाई पी तो 16 पे होता है, तो प्लस दो नहीं माइनस दो हो गया। पहला ऑप्शन नहीं है भाई। बी एन क्यू मानता तो बी से डी प्लस दो, ठीक है जी। लेकिन पी के बाद क्या आ गया बेटा इधर, पी जो है, पी से प्लस की तरफ जाएंगे तो 16 और 2 होगा बेटा 18, यानी कि आर से शुरू होने वाला था। ये अपना आंसर नहीं है। एफ एच टी मानते, एफ एच टी, तो ये एफ, एफ आता है छठे पे, 6 - 2 जो कि 4 बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो 16 - 2 क्या बनेगा, 14। हाँ तो ये आंसर हो सकता है, चलो फिलहाल इसको छोड़ते हैं, आगे वाले को चेक करते हैं। सी ओ क्यू, तो सी से डी प्लस का 1, तो इसका मतलब पी के बाद क्या आना चाहिए था, पी के बाद आना चाहिए था क्यू, तो इधर क्यू नहीं है। चलो जी ये वाला भी गलत, काम खत्म, सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा बड़ा आसान है, कंप्लीशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन है। देखो कैसे आना था, सबको पता है इधर क्या आना चाहिए था बेटा। यदि इसकी मैं बात करूँ ना, ये जो बाहर का कर्व है ये कंप्लीट कर्व होना चाहिए था, कंप्लीट कर्व नहीं है, कर्व नहीं है। डॉटेड लाइन कहाँ से आ गई भाई, नहीं आ सकती। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई समय को खराब ना करते हुए आगे चलते हैं। सिक्स फ्रेंड सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, सर्कल में बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, 6 लोगों को पहले बनाना होगा। कौन कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है जी। बी इज बिटवीन एफ एंड सी, बी जो है वो एफ और सी के बीच में है, या तो इधर एफ होगा या सी होगा, या इधर एफ होगा या सी होगा, ठीक है जी। ए इज बिटवीन ई एंड डी, ए जो है वो ई एंड डी के बीच में है, तो ई एंड डी यहीं पे होगा तभी वो इसके बीच में आ सकता है, तो ए इधर आ गया। ई और डी के बीच में है, पता नहीं कौन सा कहाँ पे, ई और डी के बीच में है, चलो जी पता नहीं कौन सा कहाँ है। एंड एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में है कौन, एफ। यदि डी इधर है और एफ को इधर मान लें, तो बेटा एफ तो उसके राइट में हो जाएगा, लेफ्ट में तो नहीं बना, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब डी जो है वो कहाँ होगा, अपने पास बेटा डी जो है वो यहाँ होगा, ये आ गया डी, और ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया अपने पास एफ, ठीक है ना। तभी जो है एफ जो है वो डी के लेफ्ट में होगा, डी के लेफ्ट में आ गया। इस बात से हम लोग क्या समझे, इस बात से सिर्फ ये समझ पाए भाई हम लोग कि इधर जो है बेटा वो होगा अपने पास सी, और इधर होगा अपने पास ई। हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन है, डी। काम खत्म। चलो जी नेक्स्ट की बात करते हैं फिलहाल। बड़ा आसान था, लेकिन ऑप्शन में मैं खेल कर दिया भाई। ऊपर तो उसने कुछ पूछा ना पूछा, ऑप्शन में उसने पूछ लिया कौन सा फॉलो नहीं होगा। मैंने बता चुका हूँ, हम लोग क्लास में कर चुके हैं कैसे। ऑल पी, खैर बाद की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी बड़ा हो गया। सम पी आर बी, सम पी, बेटा सम पी, ये रहा पी, ये रहा बी, लेकिन जी से जी कॉमन नहीं है, कॉमन मिला लेकिन वो किसी के पास भी सो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बना सकता। तो इसका मतलब ये अपना फॉलो नहीं हो रहा होगा, ये पहला गलत होगा। उसने यही पूछा है कौन सा फॉलो नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर होगा कि यही फॉलो नहीं कर रहा होगा। बात करें क्यों, ऐसा क्यों किया, क्योंकि पॉसिबिलिटी में ना बेटा दो चीज चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा बाकी ऑप्शन में हम सभी में एक एक चीज चेक कर सकते थे। तो जब एक एक चीज चेक करनी है तो एक चेक करना ज्यादा आसान है, दो चेक करना ज्यादा आसान है, एक चेक करना ज्यादा आसान है ना, इसीलिए हमने इसको देखा। अदरवाइज हम उसको भी चेक कर रहे होते, नो डाउट हम उसको कर रहे होते। और अगर करना भी था, तुम्हारी मन की शांति के लिए बता दो, ऑल पी बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल पी आर सी। इसका रिजल्ट देखते हैं, ऑल पी आर सी, बेटा ये रहा पी, ये रहा जी, जी से जी जब कंबाइन नहीं हो रहा, जब रिलेशन नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब सारी संभावनाएं ठीक होंगी, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी अपने आप में ठीक हो जाएगी। सम सी आर जी, ये रहा सी और ये रहा जी, बी से बी कट जाएगा, सम सी आर जी, बिल्कुल ठीक है भाई, ये बन जाएगा। सम जी आर पी, ये रहा जी, ये रहा पी, जब इसको वापस पढ़ोगे तो यही बना दोगे, तो लो भाई चौथा भी बन गया। हो गया डिटेल में, समझ में आ गया। अदरवाइज भाई जैसे मैंने बताया हम लोग वैसे ही इसको करते हैं। चलो जी, ये इसका बेटा हिंदी वर्जन है, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बात करते हैं नेक्स्ट की। तीनों में से अलग कौन सा, ओड कौन सा है, की
की नोट अलग है, एक्सेल अलग है, वर्ड अलग है, पावर पॉइंट अलग है, सभी को पता है की नोट अलग है। क्यों? एक्सेल सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड सॉफ्टवेयर हो गया, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर हो गया, लेकिन की नोट जो है बेटा सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर का एक पॉइंट है जो कि जिस पर हम काम करते हैं। की नोट मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट जो नोट्स हम लोग लिखते हैं, जैसे किताबों में वो रंग बिरंगे हम लोग पेपर चिपकाते हैं ना अपने नोट्स बनाते वक्त, ऐसा ही जब हम टाइप करते हैं तो वहां पर भी की नोट होते हैं, ताकि हमारे जो नजर है वो एकदम से उन चीजों को तरफ जाए और उन चीजों को देखे, मतलब वो अपने मान सकते हैं कि टाइपिंग के वर्ड वगैरह में जो होता है उसमें की नोट होता है, तो उसमें क्या होगा कि भाई अपना इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो हमसे मिस ना हो पाए कितनी बार भी हम फाइल खोलें, तो इसलिए की नोट बनाया जाता है। चलो जी, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन में क्या है। दिस ईयर कॉलेज एक्स रिड्यूस द कट ऑफ मार्क्स फ्रॉम 50 टू 60 फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। उसने कट ऑफ को कम कर दिया, ठीक है जी, स्टेटमेंट है। हमसे पूछा गया है अच्छा दोनों ही स्टेटमेंट है, इसका मतलब स्टेटमेंट है। और यदि ऑप्शन की बात करो तो बेटा कोज एंड इफेक्ट वाली बात करता है, ठीक है जी। कॉलेज एक्स है, कट ऑफ को कम कर दिया, 60% से 50% कर दिया। कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्ट हो गया। कर दिया मतलब इफेक्ट हो गया। कारण तो पता नहीं लेकिन इफेक्ट हो गया। यानी कि ये जो पहला है ना ये तो इफेक्ट हो गया। अब पहले की इफेक्ट की बात करते हैं। फर्स्ट इज पॉसिबल इफेक्ट, ठीक है, लेकिन फर्स्ट इज कोज नहीं भाई, पहला तो कोज नहीं है, पहला तो इफेक्ट होगा। ये गलत है। बोथ आर द इफेक्ट, ठीक है, पहला इफेक्ट आ गया। आर द इंडिपेंडेंट कोजेज, भाई कोज कहाँ है, इसकी बात करें कोज कहाँ है। ये तो इफेक्ट होगा ना, तो कोज तो है ही नहीं, कारण तो है ही नहीं, ये तो कोज हो गया। ये तो हुआ है, इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये तो हुआ है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। इन द लास्ट 2 ईयर द स्टूडेंट यूनियन इन द कॉलेज एक्स हैज बीन एक्टिवली नेगोशिएटिंग विद द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ फूड एंड हेल्थ एंड हाइजीन स्टैंडर्ड एट द कॉलेज कैंटीन। आखिरी 2 सालों से स्टूडेंट यूनियन जो है वो भाई किसी उस कॉलेज में अपना क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से बात कर रही है कि भाई खाने की क्वालिटी को अच्छा करो और हेल्थ और हाइजीन पर अच्छा खासा ध्यान दो। तो वो 2 साल से लगातार ये मांग कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बन रहा होगा भाई, ये मांग कर रही है, ये उसको जो क्या नाम है नेगोशिएटिंग, मतलब उससे बात कर रहे हैं। इफेक्ट पड़ रहा है ना ये, इसका मतलब ये क्या होगा भाई, इफेक्ट पड़ रहा है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये हो सकता है भाई खाने की क्वालिटी बेकार हो, तभी तो वो ये इफेक्ट करेंगे ना। हो सकता है क्या नाम है अपना ये सेफ्टी का जो मेजर स्टैंडर्ड है वो उतने अच्छे नहीं हो, इसीलिए वो नेगोशिएटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिलहाल वो कर रहे हैं, 2 साल से बेटा कर रहे हैं। इसका मतलब ये इफेक्ट पड़ रहा है और इसका कारण भी कुछ और होगा। इसका कारण क्या है भाई, इसका कारण मैं मान लूं कि परसेंटेज कम कर दी, क्यों कम कर दी, भाई सीट बढ़ा दी तो एडमिशन चाहिए, परसेंटेज कट ऑफ कम कर दी, ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है, खाने की क्वालिटी डाउन है, सेफ्टी मेजर डाउन है, तो ये चीज कर रहे हैं, दोनों के अलग अलग रीजन है। तो इसका मतलब बोथ आर द इफेक्ट, दोनों के दोनों इफेक्ट हो गए, इंडिपेंडेंट कोज, लो भाई। और वैसे भी ये कॉलेज वाला जो ये है ना, ये सेकंड पॉइंट, पहले की तो मैं बात नहीं कर रहा। सेकंड पॉइंट जो है इसकी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने कोर्स में कराया था, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन पूछा गया, मैं उससे बच्चों ने कहा भी था कि सर आपके कोर्स से आया हुआ है। यकीन नहीं हुआ तब कि भाई मेरे कोर्स से कैसे आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब पता चल गया कि स्टेटमेंट मिलती जुलती ही आ रही हैं, बस नाम चेंज कर रखा है। वो सेम पेयर का क्वेश्चन मैंने कराया, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैंने कराए, अपना रैंकिंग के क्वेश्चन वो मैंने कराया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। और कोर्स का भाई कोई पांचवा छठा क्वेश्चन ही वैसा था जैसे मैंने वो कराया था रैंकिंग का, ठीक है। तो कोई नया चीज नहीं है, सीरीज का वो क्वेश्चन ऐसा मैंने करा रखा है, सेम पैटर्न पर आधारित। ये सेम हिंदी लैंग्वेज और कुछ भी नहीं है। अब इसकी बात करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल। इन्हें मार्केट पेंट को 80 लिखा गया है। जब हम बेटा पेंट की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, देखो 16 है एक, और आई की बात करें तो बच्चों बनेगा 9, एन की बात करें तो बनेगा 14 है, टी की बात करेगा तो बनेगा 20। 9 और 1 10, 6 4 14, जीरो का हासिल 2, 2 2 4 2 6 60 आ गया, प्लस 20 कर दिया। प्लस 20 क्यों करेंगे, हो सकता आखिरी वाले को 2 बार ऐड कर रखा हो, तो प्लस 20 कर दिया। अगर ऐसी बात है तो ड्रॉप की बात करें, 4 18 15 16, 6 5 11, 11 8 19, 19 4 23, 3 हासिल 2, 2 2 4 और 1 5, 53। 53 में क्या करेंगे भाई, या 53 प्लस 16 करेंगे, क्योंकि एक बार और 16 ऐड करते हैं तो 59 नहीं बनेगा, इसका मतलब ये तो काम नहीं कर रहा। और ये काम नहीं कर रहा तो इसका अपोजिट और चेक करते हैं फिलहाल के लिए। आ, चलो जी, इसके अपोजिट की बात करें, पी, पी का अपोजिट होगा के पी, तो के आ गया 11 पर, ये ए है तो ये 26 पर होगा। आई, आर इंडियन रेलवे से बताया था, आर हो गया बेटा 18 पर। एन, एम नरेंद्र मोदी से बताया था, तो एम हो गया 13वें स्थान पर। टी, जी टी जो कि हो गया 7वें स्थान पर। और ये हो गया भाई 6 1 7, 7 और 7 14 है, 14 है और 8 22, 22 और 3 25, 5
हासिल दो, दो दो चार, दो छः और एक सात, 75 आ गया, प्लस पाँच कर दिया। पाँच करने का लॉजिक, एक दो तीन चार पाँच, प्लस नंबर ऑफ लेटर जो है वो पाँच करके 80 बना दिया। अगर ऐसी बात है, डी का अपोजिट होगा डब्लू। ते अरे भाई 23 लिखना था, 23। 23 हो गया। आर आई, इंडियन रेलवेज, तो आई हो गया भाई 9वें स्थान पर। ओ, एल ओ, तो एल हो गया 12वें स्थान पर। लव से याद कराया था, पी, के पी, या पी के जो मूवी आई थी, पी के 11वें स्थान पर। आगे बात करें, 9 और एक 10, 5 15 का 5, और एक ये हासिल आ गया, दो, दो चार और एक पाँच, 55 आ गया। 55 प्लस चार जो कि नंबर ऑफ लेटर, बिल्कुल ठीक है, 59 बन गया। मार्केट में क्या होगा, एम का अपोजिट हो गया एन जो कि होगा 14, ए का अपोजिट 26, आर का अपोजिट आई 9 होगा, के का अपोजिट पी जो कि 16 पर होगा, ई का अपोजिट वी जो कि 22 पर होगा, टी का अपोजिट जी जो कि 7 पर होगा। छः चार 10, 10 9 19, 19 और 6 हो गया भाई 25, 25 और 2 हो गया 27, 27 और 7 हो गया 34 का 4, और हासिल आ गई 3, 3 एक 4, 4 2 6, 6 3 9, 94। 94 प्लस 3 और 3 6, 94 प्लस 6 जो कि बना देगा 100। लो भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, फिलहाल इसको करने की जगह नहीं है अपने पास, यहाँ पे करते हैं इसको। उससे पहले एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई मैं इसी को हिंदी लैंग्वेज में। ये हिंदी लैंग्वेज है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लें फिलहाल। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ से। सफिशेंट है, छह लोग बैठे हुए हैं, सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, हु इज अपोजिट टू द के अपोजिट कौन है, पहले से समझ की बात करें। छह लोग बैठे हुए हैं, चलो जी, एक दो तीन चार पाँच और छह। के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में, एम का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, जो कि के होगा। हु सिट टू द राइट ऑफ के राइट में पूछा हुआ, यानी कि यहाँ पे पूछा हुआ कौन आएगा, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में, ठीक है, एक व्यक्ति। के और एन यहाँ हो सकता है, के और एन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है जी। आर सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, अगर इधर एन है तो उसके लेफ्ट में एम नहीं आ सकता, और अगर इधर के है, इधर हम बना दे अपना एन को, क्योंकि जिसके बीच में एक बैठा है, बिल्कुल ठीक है। आर सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के इमीडिएट लेफ्ट, यानी कि ये बनेगा आर, और के राइट में कौन है, आर है, तो पहले से तो अपना आंसर आ गया। दूसरे से चेक करते हैं, के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, एक दो तीन चार पाँच छः, के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ये क्यू आ गया। क्यू के सेकंड राइट में कौन है भाई, के आ गया। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन के एंड एम, के और एंड एम के बीच में दो, तो इसका मतलब वो इसके अपोजिट ही है, चलो जी ठीक है। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, पी जो है वो आर के सेकंड लेफ्ट में, अगर इधर आर है, आर का सेकंड लेफ्ट ये बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर इधर आर है, आर का सेकंड लेफ्ट नहीं बनेगा, आर आर का सेकंड लेफ्ट नहीं बनेगा, इसका मतलब ए आर की एक स्थान है ये आर, आर का सेकंड लेफ्ट पर कौन है भाई, पी आ गया, बिल्कुल ठीक है। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में आर, तो लो पहले से भी आंसर आ गया, दूसरे से भी आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं बेटा एक बार इसके ऑप्शन की, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, इफ आइदर द डाटा इन वन, और दोनों से वन आंसर आ जाएगा, चलो जी काम खत्म। अरे क्या हो गया भाई, 34, ये तो हमने कर लिया। चलो जी इसकी बात करते हैं कि कौन सा पेयर ओड है, सीधी सीधी बात है, समझ जाता हूँ। 7 से 352 लिखा गया है, 352, समझ गए, ठीक है। इसका मतलब क्यूब के आसपास का कुछ लॉजिक है, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है, 343। चलो जी, 3 का क्यूब होता है भाई 27, 27 प्लस 3, 30 बना दिया। एक का क्यूब हो गया एक, एक प्लस 3, 4 बना दिया। 5 का क्यूब हो गया भाई 125, प्लस 3, 128 बना दिया, तो इसका मतलब यही ओड है। लो भाई, जो अपनी हिंट थी वहीं से ओड का पता लगा लिया हमने। क्वेश्चन में कहता है कोर्स ऑफ एक्शन हमें क्या करना चाहिए, हिंदी बाद में दिखाता हूँ, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ द सिटी आर डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिजीज। एक समस्या आ गई अपने पास, शहर में जो है बहुत केस आ गए भाई, मलेरिया के, लोग जो है ज्यादातर मलेरिया से बीमार हो रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, ये सरकार को क्या करना चाहिए, वो बात होगी यहाँ पे। इसमें बात करें क्या है, द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप, बिल्कुल ठीक बात है भाई। उसको तुरंत जो है वो प्रभाव से अपना एक्शन लेना चाहिए, स्टेप टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फंगिमेशन इन द सिटी, सिटी में उसको फैलने से रोकना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो उसको करना ही चाहिए, ठीक है जी। द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट, बिल्कुल ठीक है, ये भी सरकार को करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सच्ची घटना पर आधारित है,
प्रैक्टिकल में हुआ है ये, तो इसका आंसर की बात करें, दोनों के दोनों कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे। अब मैं बात करूं, यदि आपने आज से 2-3 साल पहले दिल्ली का कोई, जैसे कोई रेड एफएम टाइप का जो होता है ना, तो दिल्ली का यदि आपने कोई एफएम सुना हो तो उसमें आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एक एड आती थी उसमें, ठीक है क्या, दोस्तों मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, आपके इधर मलेरिया वलेरिया फैल रहा है, तो उसको बचने के लिए आप लोगों को ये काम करना होगा। और उसी तरह उसी केस में आप लोगों, मतलब उसी समय आप लोगों ने क्या देखा होगा कि दिल्ली में जो डीटीसी बस चलती हैं उस पर पोस्टर्स भी लगे हुए थे कि मलेरिया से बचाव कैसे होगा। वो अपना क्या नाम है, एक्शन चलाए गए थे जो सरकार करती थी, म्युनिसिपल जो ये अपना मोहल्ला क्लिनिक टाइप का जो होता है ना, वो उन पर एक्शन, उन पर मतलब प्रेशर था कि वो काम करें इस पर, मतलब लोगों को सेफ रख सके उन चीजों से, ठीक है ना। तो ये अ, हुआ था, और ये प्रैक्टिकल की बात है। मैं बात करूं बेटा, ये लास्ट ईयर की हो भी सकती है बात या नहीं भी, पता नहीं, लेकिन उससे लास्ट ईयर की बात जरूर है, यानी कि 2021 में ये चीज हमने जरूर सुनी होगी। और उससे पहले तो आप लोगों ने कोरोना वायरस के टाइम पे तो खैर सुना ही होगा, और ये दोनों के दोनों देखा भी होगा। कोरोना वायरस, हाँ लो कोरोना वायरस का एग्जांपल लो, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हुआ था। सरकार भी उस पर वो कर रही थी बेटा, गौर कर रही थी, सभी को फ्री वैक्सीनेशन लगी थी, तो सरकार ने गौर की है, और सरकार ने बोला भी था कि भाई बचाओ करो, तो दोनों के दोनों काम हुए हैं ये, ठीक है। लो भाई, ये कोरोना वायरस का थोड़ा ज्यादा अच्छा एग्जांपल लगा भाई मेरे को। चलो जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपने पास अरे यार, क्या हो रहा है, ये बेटा अपने पास उस हिंदी लैंग्वेज आ गई उस क्वेश्चन की, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बनेगा भाई। चलो जी, मैं सबसे पहले डिवाइड देखूंगा। डिवाइड का मतलब है प्लस, तो मल्टीप्लाई का मतलब हो गया डिवाइड, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा 10/10। आंसर आ गया भाई एक। चलो जी, अब आंसर एक आ गया, तो अब इसकी बात कर लेते हैं फिलहाल के लिए हम लोग, -1 आ गया। तो अब मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लाई का किसका मतलब है, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि 5 एकम 5, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की तो जो है बात हो गई जीरो। अब आगे का बचा हुआ, आगे की बात कर लेते हैं, क्या होगा। अब हमें चाहिए, मल्टीप्लाई हो गया, अब हमें चाहिए ऐड। ऐड के लिए हम लोग को क्या देखेंगे कि भाई डिवाइड का मतलब है ऐड, तो डिवाइड का मतलब कैसे हो गया भाई ऐड, ये था 5 और ये हो गया +5, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और प्लस का मतलब है माइनस, 10 - 5 कितना होगा बेटा 5, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 5, अपना राइट आंसर हो गया। चलो जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने सामने फिर से वही बात है, फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन मेंस में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे, ये पी है, इधर क्या लिखा गया है, पी की मिरर इमेज नीचे की तरफ लिख दी, यानी कि पी की मिरर इमेज नीचे की तरफ, और एस की मिरर इमेज ऊपर की तरफ। तो के की मिरर इमेज नीचे की तरफ आएगी, के की मिरर इमेज कहाँ है भाई, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो भाई, काम खत्म। चलो, फिर से वही बात है, स्टेटमेंट एजम्पशन का क्वेश्चन है। नेशनल हाईवे एक्सप्रेस ए इज द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे एंड इज यूज्ड बाय फ्यू पीपल। वो जो है बड़ा एक्सप्रेसवे है और कम लोगों के द्वारा उसको यूज किया जाता है। व्हेन पीपल फाइंड एन एम्प्टी एंड वाइड रोड, पीपल को जब खाली लोगों को जब खाली रास्ता मिलता है तो वो उस पर गाड़ी तेज स्पीड से चलाते हैं, जिनसे एक्सीडेंट होते हैं। पहला कहता है, इनकी अजम्पशन क्या, ऑल एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। भाई अनुमान लगा रहे हैं, और अनुमान में जब मैंने आपको चैप्टर कराया था तब बताया था कि जहां पर ऑल आ जाए, नन आ जाए, वो ठीक आंसर नहीं होते। इसका मतलब इसने सभी को बोल दिया, यार सारे के सारे एक्सीडेंट और स्पीडिंग से थोड़ी होते हैं। भाई कुछ मैकेनिकल फॉल्ट हो गया तब हो गया। मान के चलो गाड़ी है पहाड़ों पर चल रही है भाई, लैंडस्लाइड हो गई, गाड़ी भी नीचे हो गया एक्सीडेंट, क्या वो ओवर स्पीडिंग से हुआ, नहीं हुआ ना, तो सारे एक्सीडेंट तो ओवर स्पीडिंग से नहीं हो सकते। तो भाई ये अनुमान लगाना तो बिल्कुल गलत हो गया। हाई स्पीड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, हाई स्पीड से जो है वो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट हो जाते हैं, और इसीलिए ऊपर लिखा भी गया है कि लोग जो है हाई स्पीड से चलाते हैं जिससे एक्सीडेंट होता है। तो लो भाई, अनुमान लगा लिया, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाया, जो ऊपर गिवन था वहीं से हमने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इफ ओनली सेकंड फॉलोज, दोनों सिर्फ सेकंड फॉलो हो रहा है बेटा, और कोई फॉलो नहीं होगा। अब इसी की बात करें भाई, ये आप लोगों के सामने इसकी हिंदी लैंग्वेज है, बड़े आसानी से मैंने समझा दिया। चलो जी, आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है अपने पास, आखिरी क्वेश्चन है कि पेपर को फोल्ड किया, कट किया, बना दिया, अब इसको जब ओपन करेंगे तो किस तरीके का दिख रहा होगा। बेटा यहाँ पर तुम्हें लग रहा हो कि सर ये इस तरीके का दिखेगा, नहीं भाई, ये तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, और ऐसा ऑप्शन में भी मिलेगा, ऐसा ऑप्शन में मिलेगा, देखो ऑप्शन नंबर बी में सेम ऐसा ही मिला हुआ है।
तो इसको जल्दबाजी में देखकर गलत मत लगा देना कि हमें तो आंसर आंखों के सामने मिल गया, नहीं, इसको पहले पढ़ के सोल्व करना था। अब इसकी बात करें, देखो जब इसको इधर करेंगे ना, तो ये मिरर है, ये वाली लाइन जो है बेटा वो कुछ इस तरीके की है, तो वो इस तरीके से जाएगी। ये सामने कुछ ऐसे बना हुआ है, फिर ऊपर है, फिर ऐसे है, और फिर ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है। तो ये भी कुछ ऐसे ही काम कर रहा होगा, पहले ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे, और फिर इस तरीके का। ये नीचे सर्कल, नीचे सर्कल, और ऐसा ही ऊपर की तरफ बना होगा। और यदि ऐसे की बात करें तो ऐसा कहाँ कहाँ है, नीचे बिल्कुल सेम है, नीचे बिल्कुल सेम है, नीचे बिल्कुल सेम है, नीचे बिल्कुल सेम है। ऊपर की बात करें, ऊपर जो है बेटा देखो यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ये सेम है तो इसको ऊपर खोल लेंगे, तो हाँ ये सेम दिखेगा। ये जो है देखो बेटा, दोनों के दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है, यानी कि पूरे का पूरा यही फिगर उठा के दे रखा, गलत हो गया। इसकी बात करें, ये दोनों सेम है, ये गलत, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे भाई अपने पास पहली शिफ्ट के 30 क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स तो जरूर करके बताएं आप लोग, क्योंकि भाई पता चलता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसे चल रहा है। तो कमेंट आप लोग जरूर करें, बाकी कुछ करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।